जंतर मंतर पर दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और आप देखिए सामने से एक प्रोटेस्ट जा रहा है। सबके हाथ में छोटे छोटे पैम्पलेट्स हैं या फिर बैनर हैं, पोस्टर्स हैं, और ये जैसे अब सामने से बच्चे निकल रहे हैं, स्कूल के बच्चे होंगे जाहिर तौर पे। तो दिल्ली से बड़ी तादाद में दिन में यहाँ नौजवान आते हैं, कॉलेज से स्कूल से बच्चे आते हैं। जिन लोगों को मुझे लगता है कि समय मिलता है वो इस प्रोटेस्ट में आकर के शामिल हो जाते हैं। अभी यहाँ देखेंगे तो किनारे किनारे धूप बहुत तेज़ है, उमस भी है, तो बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं। और जंतर मंतर में आप जहाँ जाते हैं आपको शोर दिखाई पड़ेगा, अलग अलग गुटों में छोटे छोटे दल बना करके और इस तरह की नारेबाजियाँ चल रही हैं और पोस्टर्स लेकर के छोटे छोटे होर्डिंग्स और बड़े होर्डिंग्स, बड़े बैनर्स, बड़े पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, ये सब ले करके और यहाँ लोग घूम रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ सब बैठे हुए हैं और जैसे यहाँ एक भीड़ आ गई, भीड़ इसलिए आ गई है कि यहाँ पानी बंट रहा है। आप अभी हो आज भी तो इनसे मेरी मुलाकात 2 रोज पहले हुई थी और बिल्कुल खाना वाना सब ये खिलवा रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी इस्तीफा दिलवा दें उनसे, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवा दें। हम तो ये चाह रहे हैं बस जल्दी से जल्दी हम अपने घर चले जाएंगे छुट्टी करके भाई। तो आप मुझे यहाँ 2-3 दिनों से दिख रहे हैं, तो आपको धर्मेंद्र प्रधान से क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं, उन्होंने पेपर लीक क्यों करवा दिया, इसकी दिक्कत है। युवाओं को दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत है, कल को और बच्चे भी हैं, सबके बच्चे हैं, सबकी शिक्षा बेकार होगी तो क्या करेंगे बताइए। अब कुछ नहीं हो सकता, इस्तीफा देना पड़ेगा और हर हाल में देना पड़ेगा। कल कितनी पब्लिक थी? कल बहुत कम पब्लिक थी, आज उससे भी ज्यादा है और रात के आने टाइम तक ये बिल्कुल हैंग कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अफसार मलिक। तो आप बच्चों के साथ हैं? जी मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा आगे के लिए, अच्छा प्रधानमंत्री मिले, अच्छे नेता मिले, बस ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते सर। तो आप मजदूरी करते हैं और आपको लगता है कि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं बड़े हों तो उनको सही एजुकेशन मिले और सही व्यवस्था मिले, इसकी खातिर इनको मैं रोज़ रोज़ देखता हूँ। मैं 3 दिनों से आपको देख रहा हूँ। अब जैसे यहाँ भीड़ है क्योंकि यहाँ पानी बंट रहा है और कुछ मैंगो जूस टाइप है। मेरी जान रेजिग्नेशन दे दो। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय डांवर है। तो विजय, यहाँ जो आप लिए लिख करके रखा हो कि मेरी जान रेजिग्नेशन दे दो, किसका? मंत्री जी का। कौन से मंत्री जी? धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देंगे तो फिर आपका प्रोटेस्ट खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इस्तीफा दे देंगे तो प्रोटेस्ट खत्म। भाई हमारी लड़ाई सिस्टम से है कि भाई सिस्टम सही होना चाहिए। मंत्री दूसरा आएगा वो भी दलाली करेगा, तो भाई सिस्टम तो ठीक हुआ नहीं। तो हमारी लड़ाई सिस्टम से है मेन, कि सिस्टम सही होना चाहिए। जो शिक्षा की दलाली हो रही, दलाली बंद होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि सबके लिए एक शिक्षा होनी चाहिए। और ये पेपर लीक जो हो रहा है, ये ऐसे सिस्टम नहीं होने, जो कंपनियां पेपर करवाती हैं उनको ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। उन्हें ठेका नहीं, उन्हें टेंडर नहीं देना चाहिए पेपर के लिए। तो यही कि हमारी लड़ाई मेन सिस्टम से है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इंदौर से बिलोंग करते हैं। रहते कहाँ हैं? दिल्ली में? नहीं, इंदौर में ही रहता हूँ। इंदौर से आया मैं 3-4 दिन से यही हूँ। अच्छा, इंदौर से आप आए हुए हैं, 3-4 दिनों से आप यहीं रह रहे हैं? मेरे साथी भी है, हम 7-8 बंदे हैं यहाँ पर। तो आपको क्यों लगा कि आपको इंदौर से दिल्ली चलना चाहिए और प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए सर, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं सारी चीज़ें भली बातें जानता हूँ कि अब मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भाई हम बहुत सारी एग्ज़ाम दिए हमने, ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम देखी कि भाई एक या नीट की पेपर की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम है कि घोटाले पे घोटाला, पेपर लीक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो हमें भी लगा कि भाई कहीं ना कहीं खुद के लिए लड़ना चाहिए और खुद के हक अधिकार के लिए खड़े होना चाहिए और दिल्ली जंतर मंतर पे जाना चाहिए। अच्छा, दिल्ली जंतर मंतर पे जाना चाहिए। और आप देखिए 4 दिनों से आए हुए हैं, इंदौर से हैं आप। यहाँ जितने लोगों से आप मिलेंगे सबके पास अपनी अपनी कहानियाँ हैं, कहीं कहीं से आए हुए हैं, लेकिन मुद्दा इन सब का एक ही है। देखिए, इफ़ योर वॉइस हेल्ड नो पावर दे वुड नॉट ट्राई टू साइलेंस यू। आप कहाँ से हो? आप? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। रोज़ आ रही हो? हाँ, हम रोज़ आने की कोशिश कर रहे हैं।
घर वाले थोड़ा कि क्या करोगे प्रोटेस्ट में जाके, तो घर वालों की नाराजगी मोल कर कहना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो जाने पे क्या पूछते हैं? कहाँ जा रहे हो? प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, कितना ही रोक लेंगे। प्रोटेस्ट में आने का कारण? आपको सिर्फ हमसे ही बात करनी है, शर्म आती है। नहीं आप बोलिए। हम सबके सपोर्ट में आए हैं, बुलंद कर रही हो तो उससे बात कर ही सकते। सबके सपोर्ट में आए हैं। अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमको, कुछ बोल ही नहीं रहा है वो। कुछ तो बोले, कुछ एड्रेस तो करे कि क्या हो रहा है। वो आराम से बैठे हुए हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, ये तो बदतमीजी हुई, झूठ बोल रहे सीधा सीधा। तो पेपर लीक के कुछ मामले ऐसे रहे हैं जो आपके अपने दोस्त, घर परिवार के लोगों को झेलना पड़ा? हमारे देखो आसपास में रिलेशन में तो किसी का अभी नहीं हुआ, किसी ने पेपर नहीं दिया, लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर फैमिली, इट इज़ अबाउट एवरीवन एल्स। सिर्फ परिवार को लेके चलेंगे तो क्या होगा, इससे तो हमें तो इफेक्ट कर नहीं रहा है देखा जाए, लेकिन आज इन लोगों का इफेक्ट कर रहा है, फिर बाद में हमें करेगा। अब सबके लिए स्टैंड लेना होगा, फिर बाद में हमारे लिए कौन लेगा, यही बात है। आपको ना ऐसे भी बड़ी तादाद में लोग मिलते हैं, नौजवान मिलते हैं जिन्होंने खुद पेपर लीक का सामना नहीं किया है, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है और अगर उसके खिलाफ यहाँ विरोध है तो उस विरोध का हिस्सा हमको होना चाहिए। और इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के और आखिर तक, यानी कि जंतर मंतर का जहाँ स्टेज लगा हुआ है वहाँ तक, ये आप ले लो आप बस, तो वहाँ तक यह भीड़ आपको नज़र आती है। और आज अभी दिल्ली से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, आप देख रहे हैं उम्र जो है वो कॉलेज से आए हुए बच्चों की है और बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मेरे सामने वो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, वो अभी तक चल ही रही है और बहुत देर से चल रही है। जंतर मंतर पे आप यहाँ के कोने कोने में इस तरह नौजवानों का अलग अलग गुट देखते हैं और वो हाथ में बैनर लेकर के, पोस्टर लेकर के, पैम्पलेट्स लेकर के और नारे लगा रहे हैं। अब यहाँ देखिए तो किनारे किनारे आप भीड़ पाएंगे, कई तरह के अलग अलग ग्रुप आपको नज़र आते हैं। जैसे यहाँ आप लोग कुछ खाने को दे रहे हो तो ये बच्चे आ गए, तो कहीं पानी बट रहा है, कहीं मैंगो जूस बट रहा है, कहीं खाना बट रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बर्गर का एक बहुत बड़ा डब्बा आया और फिर वहाँ भी भीड़ जुट गई। तो जैसे ही जहाँ खाना पानी बटता है वहाँ बच्चे जुट जाते हैं। जैसे देखिए अब ये खा रहे हैं, टेस्टी है, टेस्टी है। आगे देखे नहीं, आगे देखेंगे तो पता चलेगा कैसे है। वैसे बढ़िया ही होगी। हाँ टेस्टी। तो ये कहाँ से आया? ये किसी साहब ने दिया है। किसी साहब ने दिया है, पता नहीं चलता किसने भेजा है, नहीं लेकिन खाना आता रहता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशेर। शमशेर। शमशेर तो रोज आते हो? जी 2 दिन से आए यहाँ पे। 2 दिन से आ रहे हो, तो कितनी देर यहाँ रहते हो? रहते 6-7 घंटे रहते, उसके बाद चले जाते फिर। चले जाते हैं। इस प्रोटेस्ट से कितना समर्थन है, मतलब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। अब जो पब्लिक, जो जनता मांग रही है, जो जिसका अधिकार है वो मिल नहीं रहा, तो उसके लिए पब्लिक लड़ रही है इस चीज़ से। तो क्या अधिकार नहीं मिल रहा है? वही जो बच्चों का जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए सब कुछ लड़ाई कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करके गलत किया, उनके लिए ही सब कुछ लड़ रहे हैं। तो अभी प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट डाला और कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनाएंगे और जांच करेंगे कि जो भी दोषी हैं उनको हम सज़ा देंगे। उनकी बात पे भरोसा नहीं है सर, भरोसा नहीं है। वो ऐसे ही बोलते हैं, वो शुरू से ऐसे ही बोलते हुए आ रहे हैं, आज तक कुछ भी नहीं किया सुनने। तो ये नौजवान हैं और अभी आप लोग खा लो और उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ। पानी कहाँ पियोगे? कोई दे देगा तो ले लेंगे। सर पी लेंगे, जैसे इसने ये दिया, कोई ना कोई पानी भी दे देगा। कोई ना कोई पानी भी दे देगा, कोई ना, है ना, चलता रहता है। तो देखिए यहाँ जो है आपको दिक्कत नहीं है, आपको खाना कोई ना कोई आकर के दे जाता है, पानी की बोतलें आ जाती हैं। हाँ बेटा, नहीं नहीं आप पियो, आप पियो, आप मैंने अभी काम कर रहे हो अंकल? अभी पिया है। पिया, अरे नहीं अंकल आप पियो। आपका है, आप पियो ना, हम ले लेंगे, आपकी तरह हम मांग लेंगे। जब बठी रहा है तो हम भी मांग लेंगे। कहाँ से आए हो? मैं वहाँ से आया हूँ, जहांगीरपुरी से। जहांगीरपुर से आए हो, स्कूल में हो? है हाँ, स्कूल में किस क्लास में हो? मैं 11वीं क्लास में हूँ। 11वीं क्लास में हो। तो तुमको क्या लगता है 11वीं क्लास में हो तो? 11वीं क्लास में ये लगता है, अगर अभी हमारे भाइयों के साथ हो रहा है, अब ना चाहते हो, अगर हमारा कोई बड़ा भाई हो, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तो इसी आंदोलन को रोकने के लिए हम आए हैं, इसी चीज़ को रोकने के लिए हम आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा वरुण कुमार। तो वरुण 11वीं में है, इनको लगता है कि अगर मेरे साथ आगे होगा तो उसको पहले ही रोका जाना चाहिए, इसलिए आप आ रहे हैं। घर वाले रोकते हैं कि क्यों जा रहे हो, 11वीं में अभी पढ़ो लिखो?
अरे घर वालों को एक को नहीं बता के, लेकिन भाई को बता के आया, लेकिन भाई ने बोला आ जाओ, और घर वाले रोकेंगे तो हम आएंगे फिर भी। यहाँ तक आने में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, पर आ गए बड़े भाइयों के साथ आए, हम सारे भाई बन के आए। अभी तो खो गए, अभी उनको ढूंढेंगे हम भी, किस तरफ से आए थे किस तरफ से नहीं आए थे, अभी अब आ रहे हैं। कैसे आए हो? कार से आए थे हम, अपनी कार से आए थे भाइयों के साथ। हाँ जी। किस क्लास में हो? मैं 11th क्लास में हूँ। 11th में हो। तो कितने आए हो? मुझे 4-5 नहीं दिखते। अभी हम 3 हैं, 3 हमारे खो गए हैं भाई, उनको ढूंढ रहे हैं अभी हम। तो ये रोज आते हो या फिर आज ही आए हो? आज आए, आज हम आए, हम भी आ जाए, अब डेली आएंगे, अब जाएंगे फिर आ जाएंगे। ज़्यादा दूर से नहीं, 15-20 किलोमीटर से ही आ रहे हैं हम भी, फिर आ जाएंगे फिर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले रहने नहीं आ रहे, घर वालों को बिना बताया है हम लोग। तो क्यों लगता है कि रोज आना चाहिए? अब हमको भी लगता है, बच्चों ने इतना मतलब 20 बच्चों ने सपोर्ट कर रहे, सपोर्ट की तरफ से आए, रिजाइन चाहिए हमको भी। नवीन किनारे आ जाओ, किनारे आ जाओ, कोई बात नहीं। अभी भगदड़ मची, लोगों ने भागना शुरू कर दिया और पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ से भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, लेकिन अचानक से सब लोग जो है वो सहम से गए। हाँ, डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं। युवाओं के सपोर्ट में हम लोग आए लगातार। मैं 4 दिन में यहाँ प्रोटेस्ट में हूँ। उत्तर प्रदेश एटा से चल के आया हूँ। लगभग 40 से 45 युवा मेरे साथ हैं और हम लोग लगातार व्यवस्था भी देख रहे हैं, कहीं उल्लंघन नहीं होने दे रहे हैं। आज की डेट का जो हमारा यूथ है, नौजवान 18 से 20 साल का युवा आज जाग चुका है। आप देखो यहाँ पर सारे नौजवान ही आपको मिलेंगे। जहाँ तक मैं तो एटा से 40-50 लोगों को लेकर के आप आए? के आए, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल झज्जर हो चुकी है। आप स्कूल में कहीं भी चले जाओ, सरकारी स्कूल में आपको पानी, घुटनों तक पानी भरा हुआ मिलेगा। तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल एकदम फेल हो चुकी है और हमारा देश का राजा अंधा हो चुका है सत्ता की पावर में। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे और डटे रहेंगे। अगर गोली भी चलेगी तो अपनी छाती पे खाएंगे गोली। क्या नाम हुआ आपका? नवीन यादव। तो नवीन जी, आपके पास जो 40-45 लोग हैं वो अब यहाँ बने रहेंगे या फिर जाएंगे आप? मौजूद, लगातार कंटिन्यू रह रहे हैं। हम रात के 3-3, 4-4 बजे तक रह रहे हैं। नहा धो के घर पे फिर आ जाते हैं, कमरा ले रखा है यहीं। लगातार लोगों के भाई अभिजीत दीपके जी के साथ हैं। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है जो सोनम वांगचुक जी हैं, बताओ 60 या 54 साल के लगभग होंगे मेरे अंदाज। 59 साल के हो गए। 59 साल के हैं। हमारे गाँव की तरफ उसे कफन बोलते हैं, जिस चादर में जो लोग लपेट के ले गए। कितनी शर्म की बात है ये, आप बताइए। तो आप इनकी तरह के भी बहुत सारे लोग हैं जो एटा यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर तो हो ही गया। हाँ, लगभग 240 के आसपास है और हम लोग शांति के बड़े वो हैं, शांति का साथ देते हैं। कल 20 तारीख को जब लाठी चल रही थी तो मैं साथ था, कम से कम 20 लोगों को मैंने वहाँ रोका था साथ खड़े होकर के। और पैरामिलिट्री के जो फोर्स खड़े थे, आरपीएफ के जवान, उनसे भी मैंने हाथ जोड़ के विनती करी। मैंने कहा आपके भी घर में बच्चे होंगे, आप खबरदार लाठी मत चलाइए। तो उन्होंने बात मानी और उन्होंने लाठी भी नहीं चलाई। हमारे साथ की बात है, हमने सामने देखा था। ये जो टेक लगा करके आप दोनों बैठे हुए हो, क्या नाम हुआ? अश्वजीत। सुजीत, अश्वजीत, नाम तो बड़ा शानदार है यार। घोड़े को जीत लेते हो, तो ये जंग जीतनी है। Can you speak in English? Hindi? Yeah, you can also. Yeah. So what was your question again? Can you ask the question again? Why here? For the protest, we come from Kerala actually, from a long way. We want to be here. So You have come from Kerala. What the reason behind your arrival here? for the students, we came for the students. I have done my college, but I'm here for the students. I was a student before, that I'm here for the students again. I want to be here, so I came. Do you feel that this protest is genuine and reason behind the protest is also genuine? Of course, it is genuine. That's why you are seeing all these people right here. You can see all these people, like different generation. You can see people that who are below the age of 15, above the age of 20. You can see all of the people over here. They all came here for a reason, to protest against the government. And Dharmendra Pradhan should resign. That's our first motive. Dharmendra Pradhan resignation will solve the problem. No, justice for the students. There are students who are suicided, so they need justice as well. आप कहाँ से हो? केरला से इसके साथ आया। दोनों केरला से आए हुए हो। जिला कौन सा है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोची, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। ट्रेन से आए? नहीं, हम फ्लाइट से आए। जल्दी आना पड़ेगा इसलिए। तो घर के लोगों ने रोका नहीं कि यहाँ से केरला से दिल्ली क्यों जा रहे हो? रुका किया क्योंकि वो लोग को थोड़ा डर है, न्यूज़ में क्या क्या देख रहे हैं, वो पुलिस क्या कर रहा है वो पूरा देख रहे हैं ना।
लेकिन उसको वो घर लोगों को डर है, फिर भी हम आना पड़ेगा। हमारा केरला से, केरला में ये बाद में पूरा आदमी को अवेयर नहीं है क्या चल रहा है इधर, पता नहीं है। हम इधर आया, क्यों आया तो इधर क्या क्या चल रहा है वो पूरा वीडियो सोशल मीडिया में डालना, केरला लोगों को अवेयरनेस देना। बाद में वो लोग में वो देखने के बाद में बहुत आदमी लोग इसका रीज़न समझना पड़ेगा। बाद में वो लोग बहुत आदमी लोग ये प्रोटेस्ट में ज्वाइन करेगा, मेरे को विश्वास है। इसलिए हम इधर आया, वो केरला का आदमी को ये अवेयरनेस देने के लिए। आप क्या करते हो, क्या नाम हुआ? इसके साथ हम दोनों होटल मैनेजमेंट कर दिया, बाद में अगर ऐसे बढ़ रहे हैं बस। होटल मैनेजमेंट कर करके बैठे हुए थे, तो एर्नाकुलम में बैठ करके आपने सोशल मीडिया देखा होगा, फिर देखा होगा प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, तो हमको चलना चाहिए। यस, हमको इधर आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका बिहाइंड रीज़न है ना, वो अभी गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम में क्या करप्शन है, उसके लिए बहुत फैमिली लोग अफेक्ट हुआ। 20 का ऊपर स्टूडेंट्स लोग सुसाइड कमिट कर दिया ना। एक और स्टूडेंट का और एक और फैमिली को ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इधर बैठ रहे हैं अभी। तो यहाँ कैसे रहोगे, हाउ विल मैनेज? हाँ, यहाँ मैनेज कैसे करोगे, योर बोर्डिंग, योर फूड? कुछ भी पता नहीं, 2 दिन से हम Actually, so we keep our tent over here, and for the food, people will give us food. We've been here for like 3-4 days, and people will give us food. We have a tent in our bag. बैग में टेंट है, इधर सेटअप करेगा, बस इधर ही सो जाएगा, पूरा टाइम इधर ही है। फ्रेश करने के लिए किधर भी इधर जाएगा, किसी को भी पूछेगा, उसका अपार्टमेंट जाएगा, फ्रेश करके वापस आएगा। People will help us. There are students who have helped us the last day. We went to his room, and then we freshed over there. People will help us. अब आप दोनों कह रहे हो कि ये टेंट लगा हुआ है, इनके बैग में है, इसको अनफोल्ड करेंगे, टेंट यहाँ डाल देंगे, उसके बाद यहाँ सो जाएंगे, खाने की कोई दिक्कत है नहीं, लोग दे जाते हैं, पानी पीने का मिल जाता है, फ्रेश होने के लिए कोई भी आदमी जो आस पड़ोस का होता है वो लेकर के चला जाता है कि आओ मेरे घर चलो, और वहाँ से नहा धोकर फ्रेश होकर के और फिर यहाँ दोनों आ जाते हैं। तो लंबा रहने का इरादा है। थैंक यू। थैंक यू। तो ये, हाँ बोलो। सर मैं बिहार से आया हुआ हूँ। कहाँ से, ज़िला बताओ? मैं भागलपुर ज़िला से आया हूँ। तो मेरा भाई अभी नीट की तैयारी कर रहा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा भाई के मेरे मामा के लड़के हैं, और मेरे मामा लोग कुछ खास वो पैसे वाले नहीं हैं, बहुत गरीब है, उसके बावजूद भी वो दूसरों से कर्जे लेके, पैसे लेके, लोन लेके अपने बच्चे सभी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। फ्यूचर में आने वाले अगर उनके पेपर लीक हो जाते हैं, वो कसम खा के मुझे बोले मेरा छोटा भाई कि मैं सुसाइड कर लूँगा। जिस प्रकार पिछले लोगों ने सुसाइड किया, वो भी सुसाइड कर लिया। अभी शांतिपूर्वक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 20 तारीख को आके सबने डंडा मार दिया। यहाँ पे क्रांति किसने किया? पुलिस वाले ने, फिर हमने किया। वो लोग हम पे जुल्म किया, हम पे डंडा चलाया। नहीं, लेकिन शांति के साथ आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सरकार के ऊपर दबाव तो है ना। पीएम ने ट्वीट तो किया ना, लेकिन अगर आप क्रांति करने चाहते हैं और आप पार्लियामेंट पर चढ़ना चाहते हैं तो गलत है ना? नहीं है गलत सर। एक बात बताइए, अभी हम लोग शांति से यहाँ पे कर ही रहे थे, प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, उसके बाद फिर वो सारी लड़कियां जो थी, लड़कियों को इस तरह बुरी तरीके से मारना पीटना। चलिए आप उनको भगा सकते हैं, हम मार सकते हैं, हम लड़कों को तो मारा चलेगा, पर लड़कियों को जो मारे वो चीज़ तो देखें। इंसानियत कहाँ है उनके अंदर? वो काइंड चीज़ कहाँ है? वो तो क्या कहते हैं कि मतलब आतंकवादी। उसके चलते उन तस्वीरों को देश में लोगों ने देखा, तो फिर इस प्रोटेस्टर जितने भी हैं इनके साथ उनकी सहानुभूति बढ़ी ना। अगर आप भी वही डंडा चलाएंगे, आप भी वही पत्थर चलाएंगे, तो आपके खिलाफ माहौल तैयार होगा देश के भीतर। सर प्यार से मान जाए इंसान, तो ये लाठी डंडा लेके नहीं आएंगे ना। अगर हम शांति से महात्मा गांधी जैसे बैठे रहते हैं और वो मान जाए, हमारी जो मांगे हैं मांग जाए। अभी इन लोगों का कहना है, तो अभी आप भागलपुर के हो, लेकिन आप गुजरात में काम करते हो, आप नौकरी से छुट्टी लेकर के यहाँ गए? लेके आया हूँ सर, इसलिए कि आपको लगता है कि आपके जो मेरे भाई हैं वो पढ़ने में अच्छा हैं, वो नीट देने वाले हैं, उनके साथ कोई ऐसी बात ना हो जाए। इसके लिए मैं प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज यादव है। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की अर्थव्यवस्था सही हो, सब कुछ सही हो, क्योंकि मैं एक देशभक्त बालक हूँ। मैं अपने देश के बारे में सोचता हूँ। तो हर कोई आदमी से यही कहूँगा, अपने देश के लिए सोचो, चाहे तुम नेता हो या फिर एक आम आदमी, ईमानदारी से काम करो। तो इस तरह से भी लड़के हैं जो अपनी नौकरी छोड़ करके छुट्टी लेकर के आए हुए हैं। आप दोनों कहाँ से हो? इनसे पूछो। हाँ, कैसे हो आप? ठीक। कहाँ से हो आप? फरीदाबाद से जी। फरीदाबाद जी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बी आर अम्बेडकर आपने अभी पढ़ा या फिर पहले से पढ़ते रहे? थोड़ी बहुत पढ़ी है सर अभी। जी जी जी। तो फरीदाबाद से आप जंतर मंतर आए हुए हैं हाँ इस जी। प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए? जी जी तो जी। पहला दिन है या फिर आते रहते हैं? मैं 20th को आया था सर लास्ट। अच्छा, 20th को आया था। जी जी जी। तो 20 तारीख को आप आए थे हाँ जी। और आज उसके बाद आप यहाँ आ रहे हैं। जी जी जी। तो आपको इस प्रोटेस्ट और इस डिमांड से
लगता है कि ये वाजिब है? सर पीसफुली हम लोग जो चीज़ मांग रहे हैं आई थिंक वो वाजिब है। स्टूडेंट्स को काफ़ी अफेक्ट हुआ है और काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस लीक हुए, तो आई थिंक एटलीस्ट जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी हैं डिमांड्स वो वाजिब हैं। आप क्या करते हैं? जी मैं अभी स्टूडेंट मतलब क्या कहते हैं अभी भी स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहा हूँ मैं अभी कुछ टाइम पहले। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप? जी ग्रेजुएशन अभी अभी करी है कुछ टाइम पहले, ग्रेजुएट कर गया हूँ मैं। एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या प्रॉब्लम दिखता है? सर वो तो बहुत बड़ा सवाल है वैसे, मतलब क्या कहते हैं, बट आई थिंक काफ़ी सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो इट्स ऑल्सो लाइक जैसे फैसिलिटीज़ हो गई, फिर उसके अलावा आपके क्या कहते हैं एग्जामिनेशंस में आजकल जो चीटिंग, लीक्स, ये सारे जो बाकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अगर स्टेम की बात करें फॉर एग्जांपल। फिर उसके अलावा एक्सेस की प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी लोगों के पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन का। एजुकेशन में अगर मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक इवन स्टैंडर्ड और क्वालिटी का भी प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज कम है लेकिन क्या कहते हैं नीड्स बहुत सारी हैं। तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऑफ कोर्स। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जहाँ पे क्या कहते हैं मैंने काफ़ी चीज़ें मिस करी होंगी, बट जितना मुझे अभी मन में आ रहा है मैं उतना आपको बता सकता हूँ। कुल मिला करके आप फरीदाबाद से हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सिलेबस जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर ये मानते हैं कि अभी ये नीट का मामला है, पर्चा लीक का मामला है और पर्चा लीक के कारण बहुत सारे जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, उनको उनकी जगह नहीं मिल पाती है और एक नाराज़गी देश के भीतर इस वजह से है और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ये सब लोग मांग रहे हैं। अब देखिए ना, जहाँ तक नज़र जाती है लोगों की भीड़ है और दूसरी तरफ एक टोली आगे गई नारा लगाते हुए, अब दूसरी टोली जा रही है और पीछे तीसरी टोली है। तो यहाँ लगातार लोगों का आना और लोगों का जाना लगा रहता है। अब मेरे पीछे देखिए बच्चे हैं स्कूल के, इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। तो ये स्कूल के बच्चे यहाँ आए और नारा लगाते हुए निकल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सीधे स्कूल से निकले और जंतर मंतर आ गए हैं। हमारा मुंडन लोकतंत्र की हत्या के विरोध में। अब यहाँ किसी ने मुंडन करवाया होगा अपना और कहा होगा कि लोकतंत्र की हत्या के विरोध में सो एंड सो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पैम्पलेट्स हैं या छोटे पोस्टर्स कहिए, जिनको आप पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि उस पर जो लिखा हुआ है वो बहुत ही अश्लील है। और मुझे लगता है कि इस पर लगाम लगानी चाहिए कि यहाँ लड़कियाँ भी घूम रही हैं, महिलाएं भी हैं। बेटा मैं आ गया। क्या कह रही हैं आप इससे? बस ये सब कुछ इसमें दिख रहा है, जो कह रहे हैं आप समझ सकते हैं। रोज आती हैं? नहीं, आज पहली बार आई। आज पहली बार आई हैं। क्या करती हैं? मैं अभी जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रही हैं? कहाँ करती हैं? जी, दिल्ली में ही? हाँ, वैसे मैं बरेली से हूँ, यूपी बरेली। आप बरेली से हैं, दिल्ली में रहती हैं, नौकरी यहीं करती हैं? जी जी जी। इस प्रोटेस्ट में आने का कारण? यही कि कुछ नहीं कर सकते तो स्टूडेंट का साथ तो दे सकते हैं ना। इतना टाइम नहीं मिला आने का जॉब की वजह से, तो आज मौका मिला, आज आ गए। इतना का। आपको लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं वो वाजिब है? हाँ, बिल्कुल वाजिब है। स्टूडेंट अगर किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो वो वाजिब ही कर रहे हैं। कोई गलत तो मांग नहीं की है। वैसे लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें उसमें डाल रहे हैं, वो चीज़ गलत है, लेकिन जो स्टूडेंट की मांग है वो बिल्कुल सही है। क्या नाम हुआ आपका? रीना। रीना रीना जी। तो रीना जी हैं, ये नौकरी करती हैं और आज आई अपना समर्थन देने के लिए। और इनका कहना ये है कि यहाँ से जो मांग उठी है उसको सरकार को सुनना चाहिए। कुछ नारे जो हैं वो ऐसे लगाए जाते हैं जो मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे नौजवान। कैसे हो आप? सकते हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से हो आप? मैं फरीदाबाद से। रोज आ रहे हो? हाँ, 2 दिन हो गए। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल। देश का भविष्य उज्जवल नहीं है, पर देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं है। पर क्या लगता है आपको?
105 पेपर लीक हो गए और क्या लगेगा, और कितना टाइम चाहिए अब, क्या हमारी कुछ वही वैल्यू ही नहीं रहेगी अगर हम बाहर भी जाएंगे तो हमारे पेपर लीक हो रहे हैं तो कोई यूनिवर्सिटी हमको तो समझदार समझेगी नहीं, हम चीटिंग से आए हैं आगे, हम यहाँ भी नहीं पढ़ सकते बाहर भी नहीं पढ़ सकते, कहाँ जाए हम, मोदी जी से पूछो प्लीज़। आप क्या करते हो? मैं अभी पढ़ रहा हूँ BBA 3rd ईयर। तो आपकी डिमांड क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जैसे मैं SSC का पेपर देना चाहता हूँ, वो हर बार लीक होता है, वो ना हो इस बार लीक। या मैं कैट देना चाहता हूँ, कैट भी लीक होता है हर बार, वो ना हो लीक। सारे पेपर तो लीक होते हैं जो होते हैं, मैं कोई भी पेपर देना चाहूँगा बाहर जाने के लिए भी वो लीक हो जाता है। ये भाई अपना नीट दे के आया, इसका लीक हो गया। कैसा रहा नीट तुम्हारा? बहुत ही बेकार, पेपर ही लीक हो गया, क्या करूँ मैं तो सुसाइड करने से बचा हूँ, हमको मिल जाता पेपर लीक हो गया। नहीं, वैसे भी जब एग्ज़ाम दे करके आते हो तो एक एस्टिमेट करता है आदमी कि मुझे इतना मार्क्स आना चाहिए, है ना? तो कैसा रहा वो? वो तो अच्छा नहीं रहा, बेकार गया पेपर तो। वैसे कहाँ से हो तुम दोनों? दिल्ली से। दोनों दिल्ली से हो? तो घर को बता के आए हैं बिना बताए? नहीं नहीं, हम तो बंक मार के आए हैं, वो घर पे नहीं बता के आए, घर वालों को बताते तो घर वाले खुद बीजेपी के सपोर्ट में हैं। घर वाले घर से निकाल देंगे, उन्होंने ही वोट दिया है उसको, तो फिर हम फिर नहीं बताते। लेकिन मेरे घर में कोई वोट नहीं दिया उसको। मतलब अब तो नहीं है कोई उनके सपोर्ट में, अब सबको पता है कि मतलब वो जैसी हरकतें कर रहा है गलत कर रहा है, बच्चों को पिटवा रहा है ऐसे। कैसा हटा दो, इतना प्रोटेस्ट चल रहा है तो एक PM का या चाहे गवर्नमेंट का क्या बनता है कि तुम एटलीस्ट आओ तो सही, बच्चों से बात करो क्या करना है क्या नहीं, तो कुछ भी नहीं सुनना है, बस ये ऐसे चल रहा है WWE, लेकिन तुम देखो तुम क्या कर सकते हो, हम अपना दिखाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। बच्चों से लड़ रहे हैं वो, बच्चों से लड़ रहे भाई, सुन लो ना क्या हो रहा है, और उसको शर्म नहीं आ रही, वो दे नहीं सकता इस्तीफा, इतना बच्चों को पिटवा रहा है, किसी की आंखें फुड़वा रहा है, किसी का पैर तोड़वा रहा है, हद है भाई। धर्मेंद्र प्रधान इतना बड़ा हो गया कि लाखों बच्चों के लिए वो एक मतलब एक के लिए इतने बच्चे पिटवा रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, जब इतनी सारी क्राइम होते वहाँ पे पुलिस वाले 1 मिनट में। तुम दोनों सिर्फ इसलिए आए कि पिटते हुए वीडियो देखा और कहा कि पिटाई ठीक नहीं है? मतलब हमें लगा कि ये कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है, पहले तक था ठीक है पीसफुल हो रहा है, लेकिन अब जब ये मार रहे हैं बच्चों को तो लगा कि भाई हम भी कुछ कम नहीं है, और हमें कॉकरोच बोल रहे हैं तो बताएंगे ना इनको कॉकरोच क्या चीज होती है। तो ऐसे भी बच्चे यहाँ दिखते हैं जिनको प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है उससे बहुत सरोकार नहीं है, लेकिन आप प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से लाठियां चली और पिटाई हुई उससे इनकी नाराजगी बढ़ी और फिर ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए। मोदी से दिक्कत है ना धर्मेंद्र प्रधान से, भाई हमें सिस्टम से दिक्कत है, क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, तुम बच्चों को पिटवा रहे हो, तो ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि अपने देश की जनता पिटे। चारों तरफ की हलचल देखिए, अभी अचानक से भगदड़ मच गई और पता नहीं कौन कहाँ से क्या कहता है, लोग दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। और जब से मैं हूं तब से दूसरी बार हो गया, अचानक से लोगों का रेला चलना शुरू हो जाता है और फिर लोग भागने लगते हैं और भगदड़ सी स्थिति हो जाती है। मुझे लगता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कहीं से कोई भी अचानक से कुछ कहता है और लोग भागना शुरू करते हैं, लड़कियां बड़ी तादाद में हैं, बच्चे बड़ी तादाद में हैं। अगर इस तरह के हालात बार बार बनते हैं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इस बारे में एहतियात बरतना और कुछ ऐसा इंतज़ाम करना कि ऐसे हालात ना हों, ये ज़रूरी है।